सपनों की दुकान। भाग एक। सजीव सपनों की दुकान। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अनोखी दुकान थी जिसका नाम था सपनों की दुकान। यह दुकान बहुत ही खास थी क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले सपने सच हो सकते थे। दुकान का मालिक श्रीमान चांदनी एक वृद्ध और दयालु व्यक्ति थे जिनके पास सपनों को सच करने की अद्भुत शक्ति थी। श्रीमान चांदनी की दुकान में रंग बिरंगे सपनों की अलमारियां थीं। हर अलमारी में एक सपना रखा होता था और हर सपना कुछ खास और अलग होता था। गांव के लोग अक्सर उनके पास आकर अपने सपने खरीदते थे और श्रीमान चांदनी उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास करते थे। छोटी लड़की राधा रहती थी। राधा एक बहुत ही होशियार और मेहनती लड़की थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक दिन गांव का सबसे अच्छा चित्रकार बने। लेकिन उसके पास पेंटिंग के लिए सामग्री नहीं थी और उसने कभी एक चित्रकार से मिलने का सोचा भी नहीं था। एक दिन राधा ने सुना कि श्रीमान चांदनी की दुकान पर एक नया सपना आया है। यह सपना चित्रकार बनने के बारे में था। राधा बहुत खुश हुई और तुरंत श्रीमान चांदनी के पास पहुंच गई। भाग 3। सपनों की सच्चाई। श्रीमान चांदनी ने राधा को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, क्या तुम्हारा सपना एक चित्रकार बनने का है? राधा ने हाँ में सिर हिला दिया। श्रीमान चांदनी ने एक चमकदार सपना निकालते हुए कहा, यह सपना तुम्हारे सपने को सच कर देगा, लेकिन याद रखो, सपनों के साथ मेहनत भी जरूरी है। राधा ने सपना लेकर घर आ गई। सपना देखते ही उसके मन में कला की एक नई लहर दौड़ गई। उसने पेंटिंग के लिए नई नई तकनीकें सीखीं और धीरे धीरे उसकी चित्रकारी में निखार आने लगा। भाग 4। सपनों का संघर्ष। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में चित्रकला की प्रदर्शनी भी थी। राधा ने अपने चित्र प्रदर्शनी में लगाए और उसकी चित्रकारी ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन किसी ने राधा की चित्रकारी को उसकी मेहनत का नहीं माना। लोगों ने कहा कि उसकी चित्रकारी तो सिर्फ एक सपना है जो उसने श्रीमान चांदनी से लिया था। राधा बहुत दुखी हो गई। सोचा कि क्या उसका सपना सच में सिर्फ एक सपना था या उसमें कुछ और भी था। भाग 5। सपना बनाम मेहनत। क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है? श्रीमान चांदनी ने राधा को समझाते हुए कहा, सपना सिर्फ शुरुआत है राधा। सपनों की शक्ति केवल उस समय काम आती है जब आप अपनी मेहनत और लगन के साथ उस सपने को साकार करने का प्रयास करते हैं। तुमने मेहनत की और अपनी कला को निखारा। यही तुम्हारा असली जीत है। राधा को समझ में आ गया कि सपने एक प्रेरणा होते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई मेहनत और लगन में छिपी होती है। उसने अपनी कला को और भी सुधारने की ठानी और मेहनत की। कुछ महीने बाद राधा की कला की बात पूरे जिले में फैल गई। चित्रकारी की तारीफ होने लगी और उसे एक बड़ी प्रदर्शनी में आमंत्रित किया गया। इस बार लोग उसकी कला की तारीफ कर रहे थे और उसकी मेहनत को सराह रहे थे। श्रीमान चांदनी ने भी राधा को उसकी सफलता पर बधाई दी। उन्होंने कहा, देखो राधा, तुम्हारे सपने ने तुम्हें प्रेरित किया, लेकिन तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें सफलता दिलाई। सपनों का सच केवल मेहनत से ही निकलता है। भाग 7। प्रेरणा और भविष्य। राधा ने सीखा कि सपने केवल एक शुरुआत होते हैं और उनकी सच्चाई मेहनत, समर्पण और लगन से बनती है। उसने अपनी कला के माध्यम से सभी को यह संदेश दिया कि सपने सच कर सकते हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए मेहनत और विश्वास जरूरी है। गांव में अब राधा को एक प्रेरणा के रूप में देखा जाता था। बच्चे और बड़े सभी उसकी कला से प्रभावित थे और उसे अपना आदर्श मानते थे। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने हमारी यात्रा की शुरुआत होते हैं, लेकिन सफलता की मंजिल मेहनत, संघर्ष और धैर्य के साथ मिलती है।